Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Talha Kamboho from Pakistan, ये प्रॉब्लम वेक्टर एनालिसिस की है। इसे हम पढ़ सकते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस यू या डेल डॉट ए क्रॉस यू इज इक्वल टू माइनस ए डॉट कर्ल यू, ये हमको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर लेंगे, यानी डाइवर्जेंस ऑफ जो डॉट है प्रोडक्ट, इसलिए डाइवर्जेंस बोलेंगे इसको। डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस यू मीन्स डेल डॉट ए क्रॉस यू की वैल्यू हो जाएगी। सबसे पहले तो हम इस डेल की ऑपरेटर की वैल्यू रखेंगे, जिसकी वैल्यू होती है आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड, और इसका डॉट प्रोडक्ट हमको लेना है ए क्रॉस वेक्टर यू से। तो हम लोग जानते हैं डॉट या क्रॉस जो होता है दो वेक्टर का, वो वेक्टर के बीच में ही होता है। तो यहाँ पर डेल ओवर डेल एक्स जो है वो स्केलर है। तो जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे मीन्स इसको इस पर ऑपरेट करेंगे, इस फंक्शन पर ऑपरेट करेंगे, तब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं आई, क्योंकि आई वेक्टर है, डॉट डेल ओवर डेल एक्स, और ये ऑपरेट हो जाएगा इस पर ए क्रॉस यू पर। यानी ये जब ऑपरेट इस पर हुआ तो जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो आई के साथ में यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये तो स्केलर है, ये इस पर ऑपरेट हो गया ब्रैकेट ओपन करने के बाद। तो डॉट जो होगा इनके बीच में आ जाएगा, और प्लस ये डॉट डेल ओवर डेल वाई ए क्रॉस यू आ जाएगी। इसी तरीके से इस वाले के लिए भी, यानी के डॉट डेल ओवर डेल जेड ए क्रॉस यू आएगा, क्योंकि दो डॉट या क्रॉस जो होता है वो दो वेक्टर के बीच में ही लगता है। तो एक वेक्टर ये हो गया और दूसरा वेक्टर ये हो गया ऑपरेट होने के बाद, डेल ओवर डेल एक्स ऑपरेट होने के बाद। तो इस वैल्यू को, जो कि सिमेट्रिकल है ये एक्स बाई जेड या कहना चाहिए आई जे के लिए, इसलिए हम तीनों टर्म ना लिख के इस पूरे को सिग्मा लगा के शॉर्ट में लिख सकते हैं आई डॉट डेल ओवर डेल एक्स ए क्रॉस यू। ये वैल्यू इस तीनों के सम के बराबर है। अब सिर्फ इस टर्म को ही सॉल्व करना पड़ेगा, अलग अलग इन टर्म को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, टाइम की बचत हो जाएगी और हमें कम लिखना पड़ेगा और फिर ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसलिए हम इसको इस तरीके से शॉर्ट में लिख दिया। अब हम लोग जानते हैं कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएशन करना हो तो किस तरीके से करते हैं। इस ऑपरेटर को डेल ओवर डेल एक्स को अंदर ले जाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन का पहले डिफ्रेंशिएशन कर दिया जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, और दूसरा फंक्शन को एज इट लिख देंगे, प्लस फिर फर्स्ट फंक्शन को एज इट लिख देंगे और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। ये ध्यान रहे कि ए पहले था तो ए पहले ही आएगा और यू बाद में है तो यू को हमें बाद में लिखना है, दोनों ही टर्म में। सिंपल से ये कोई स्केलर नंबर नहीं कि आगे पीछे इनको किया जा सके। ए पहले आ रहा था तो ए को फर्स्ट लिखना है और सेकंड प्लेस पर यू को लिखना है, चाहे उसके डेरिवेटिव हों या विदाउट डेरिवेटिव लिखे हों। ये अब हम ये बता दिया गया है, या हम लोग जानते हैं कि ए जो है वो इस कांस्टेंट वेक्टर है, और जो कांस्टेंट वेक्टर होता है उसका डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है, इसलिए ये डिफरेंशिएशन इसका ज़ीरो आएगा, यानी ज़ीरो वेक्टर आएगा जिसका यू के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है हमको। प्लस के बाद प्लस का हम यहाँ पर साइन लगाएंगे और प्लस के साइन के बाद ये वैल्यू जो इससे लिखी हुई है इसको एज इट नोट कर देंगे, यानी ए क्रॉस डेल यू ओवर डेल एक्स। अब ये ज़ीरो और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो हम लोग जानते हैं ज़ीरो के साथ किसी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो ज़ीरो वेक्टर ही आएगा। तो ज़ीरो वेक्टर इस वेक्टर में जब ऐड होगा डेल यू ओवर डेल एक्स में तो ये वेक्टर ही आ जाएगा। इस तरीके से हमको जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी सिग्मा आई कैप, और ये ए क्रॉस डेल यू ओवर डेल एक्स, इसके बराबर हमने इस वैल्यू को लिख दिया है।
अब इस को अंदर ऑपरेट करेंगे हम। इसको अंदर ऑपरेट करने पर जो वैल्यू मिलेगी उसको हमें लिखना होगा। इसमें इसको जब अंदर ले जाएंगे तो ये क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट जो होता है कि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है, यानी ए डॉट बी क्रॉस सी, इस तरीके से ये लिखा हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि इससे एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी और ये वेक्टर और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगेन एक स्केलर क्वांटिटी आता है। इसको हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी से डिनोट करते हैं। अगर हम ऑर्डर चेंज करना चाहें, यानी बी को पहले लिखना चाहें और ए को बाद में लिखना चाहें, सी अपनी प्लेस पर रहेगा, तो इससे पहले हम लोग जानते हैं माइनस आ जाता है। यानी साइक्लिक ऑर्डर में अगर नहीं लिखा है ए के बाद बी, बी के बाद सी, बी के बाद सी, सी के बाद ए, ऐसे नहीं लिखा है, बल्कि बी और ए का ऑर्डर चेंज हो गया तो उससे पहले माइनस लगाना पड़ेगा। यानी बी को हम क्रॉस में लिख देंगे, बी को यहाँ पर क्रॉस, बी को हम डॉट में लिख देंगे बाहर और इन दोनों का आपस में क्रॉस कर देंगे। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। यानी बी को अगर हम बाहर निकालना चाहें यहाँ पर और ए और सी का क्रॉस हो जाएगा, तो ऐसे ही हम इसके साथ भी करना चाहते हैं। तो सिग्मा यहाँ पर लिख दें आप, और ए को बाहर लिखना चाह रहे हैं हम, इस फार्मूले को अप्लाई करना चाह रहे हैं, यानी ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचना चाह रहे हैं, तो ए वेक्टर को बाहर लिख देंगे डॉट, और इस आई को जब अंदर ले जाएंगे तो आई क्रॉस में आ जाएगा डेल यू ओवर डेल एक्स। इस फार्मूले को हमने लगाएंगे तो माइनस आ रहा है, तो उस माइनस साइन को हम यहाँ पर शुरू में लिख देंगे और इस बड़े ब्रैकेट को अप्लाई कर देंगे। और फिर हम माइनस को बाहर निकाल सकते हैं सिग्मा से, क्यों सिग्मा के लिए ये कांस्टेंट है और ये वैल्यू जो है, बल्कि माइनस ए कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ले लिया। डॉट सिग्मा सिर्फ लग जाएगा, इस ब्रैकेट के अंदर पहुंचा दें सिग्मा को, क्योंकि आई के लिए होता है सिग्मा और एक्स बाई जेड के लिए होता है, आई जे के लिए होता है, यू और ए के लिए तो सिग्मा जो होगा उससे बाहर आ जाएगा। माइनस ए डॉट, ये वैल्यू जो होती है हम लोग जानते हैं, जैसे कि पहले भी पढ़ चुके हैं, कर्ल यू के बराबर होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं कर्ल ऑफ यू। कोई प्रॉब्लम हो कर्ल ऑफ यू में इतनी वैल्यू कैसे आई है तो आप पूछ सकते हैं, हमको यही प्रूव करना था। राइट हैंड साइड आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।